अस्सलामुअलैकुम जी। कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स सिक्स एडिशन है आर्थर बाइजर का चैप्टर 10 सॉलिड स्टेट प्रॉब्लम 3। द आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ पोटाशियम इज 4.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज 3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। द मेडलॉन्ग कांस्टेंट ऑफ KCl जो है 1.748 है। डिस्टेंस जो आपके पास आइंस ऑफ द अपोजिट साइन इज 0.314 है। ऑन द बेसिस ऑफ दिस डाटा कंप्यूट कोहेसिव एनर्जी ऑफ KCl। Observed cohesive energy is 6.42 per ion pair on the assumption that difference between this figure and the obtained in A is due to exclusive principal repulsion. Find the component n in the formula B r minus n for the potential energy arising from this source. तो दोनों चीजें देखते हैं। लेटेस्ट की एनर्जी का फार्मूला होता है अल्फा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर बाई आर नॉट। अब सारी वैल्यूज एक तरह से पता है हमारे पास, तो हम क्या कह देते हैं, अल्फा की वैल्यू लगा दी। अब इस सारे को लेके सॉल्व कर लिया, सिर्फ आर नॉट की वैल्यू साइड पे कर दी, इस सारे की वैल्यू ई स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये लिखी। तो आर नॉट को खोल के लिख दिया तो ये 8.016 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगा। क्या? तो अब आपके पास एनर्जी फ्रॉम जो मेक करनी होगी न्यूट्रल एटम से, पर आयन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के से रिमूव करना पड़ेगा, तो प्लस 4.34 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ये कॉस्ट होगी। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा क्लोरीन में, तो आपके पास -3.61 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये एनर्जी वो रिलीज होगी। तो नेट जो एनर्जी होगी वो 0.73 आ जाएगी। तो कोहेसिव एनर्जी की बात करें तो हम कहेंगे सॉलिड को जो बनाते वक्त एनर्जी रिलीज हुई लेटेस्ट की, वो हम पे कर रहे हैं आयन फॉर्मेशन कॉस्ट के तौर पे। तो कोहेसिव एनर्जी है जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी टू सेपरेट सॉलिड बैक इनटू द न्यूट्रल एटम, वो कितनी होगी कि यू लेटेस्ट माइनस यू जो नेट फॉर्मेशन की है वो हमने निकाल ली थी, लेटेस्ट वाली 8.016, और जो फॉर्मेशन वाली है वो भी हमने निकाल ली थी, तो 7.286 आ जाएगा पर आइन। ठीक है पेयर। तो अब जो ऑब्जर्व्ड है वो 6.42 है, तो हम कहेंगे हमने एस्टिमेट किया लार्ज, क्योंकि शॉर्ट रेंज रिपल्सिव फोर्स जो है वो रिड्यूस करती है नेट बाइंडिंग को। अब क्या जनाब, अगर हम कहें कि अज्यूम करते हैं कि शॉर्ट रेंज रिपल्शन जो है नियरेस्ट पेयर में प्लस B/Rn है, तो इक्विलिब्रियम डिस्टेंस R0 है, तो जो आपकी कूलम अट्रैक्टिव फोर्स होगी वो बराबर होगी रिपल्सिव फोर्स मैग्नीट्यूड में। तो इसको हम कह देते हैं डिफरेंशिएटिंग पोटेंशियल वैल्यूज प्लेस कर डिफरेंशिएट कर दिया इनको। तो आपके पास इस सारे में नेगेटिव नेगेटिव से कट जाएगा, R0 को एडजस्ट कर लेंगे तो ये B/Rn आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो रिपल्सिव एनर्जी इक्विलिब्रियम पे वो इक्वल है कि इसके डिफरेंस बिटवीन कूलम ओनली कोहेसिव फोर्स और ऑब्जर्व्ड कोहेसिव फोर्स, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे। तो आपकी जो एस्टिमेटेड हमने पिछले पार्ट में कैलकुलेट की 7.2861 है, ऑब्जर्व्ड इतनी है, तो ये 0.8661 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी चेंज, ये सारी चीज इस सारे को हम डेल के बराबर कर देते हैं। अब ये सारी चीज एन दूसरी तरफ ले जाएंगे, और एन दूसरी तरफ जाके अब हम क्या करते हैं कि अल्फा की वैल्यू भी मौजूद है, एन की वैल्यू भी मौजूद है, E/4 की वैल्यू मौजूद है, R0 की वैल्यू मौजूद है, 9.255 आ जाएगा। तो ये जो रिपल्शन है एक्सपोनेंट की वो अप्रोक्सीमेटली कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। तो ये हमारे पास सोल्यूशन है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।